आज गुल्ली बुल्ली का एक लंगोटिया दोस्त गुल्ली बुल्ली से मिलने के लिए आया हुआ है और जिसका नाम मार्सेलो है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि ये अभी तक गुल्ली बुल्ली के घर के पास नहीं पहुंच पाया है क्योंकि इसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और ये एक खंडर के पास खड़ा है और ये खंडर काफ़ी ज़्यादा डरावना है। ये यहाँ खड़ा होकर गुल्ली बुल्ली के पास फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली फ़ोन तो उठा ही नहीं रहे हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली कहाँ है। ये जिस खंडर के सामने खड़ा है, इस खंडर के आसपास रात को कोई आता ही नहीं है क्योंकि इस खंडर से सारे लोग डरते हैं। लेकिन इस बात को ये नहीं जानता है। ये गुल्ली बुल्ली के पास फोन लगा रहा होता है, लेकिन इधर गुल्ली बुल्ली ये क्या कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली इधर आराम से बैठकर टीवी देखने में लगे हुए हैं, वो भी खाना खाते खाते। गुल्ली बुल्ली को ये बात पता है कि उसका दोस्त मार्सेलो आने वाला है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता है कि वो कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। दरअसल मार्सेलो गुल्ली बुल्ली के पास फोन किए ही जा रहा है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये नहीं पता है। गुल्ली बुल्ली अपना फोन कंप्यूटर के पास ही भूल चुके हैं और अभी गुल्ली बुल्ली फर्स्ट फ्लोर पर आकर खाना खाते हुए मजे उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं मार्सेलो का क्या होगा, कहीं वो कोई मुसीबत में ना फंस जाए। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है कि चलो बुल्ली हम लोग नीचे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं बोर हो चुका हूँ। काफी देर से हम लोग टीवी देखते हुए मजे उड़ा रहे हैं, लेकिन अब मुझे गेम खेलना है। चलो नीचे चलते हैं। हाँ हाँ गुल्ली, मैं भी यहाँ पर बोर हो चुका हूँ। मैं भी अभी नीचे जाने के बारे में ही सोच रहा था कि तुमने बोल दिया। गुल्ली बुल्ली गेम खेलने के चक्कर में टीवी बंद करना ही भूल जाते हैं और ये यहाँ से जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली को गेम खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग कौन सा गेम खेलें। आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि गुल्ली बुल्ली को कौन सा गेम खेलना चाहिए। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली किचन के पास रुक क्यों गए? गुल्ली बुल्ली को लगता है कुछ दिख गया है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ये कौन सा बल्ब ले आए बुल्ली, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। ये बात कहने के बाद बुल्ली भी उधर देखने लग जाता है। गुल्ली बुल्ली से ये भी कहता है कि तुम जब बाजार जाओगे बुल्ली तो नया बल्ब लेकर आ जाना, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए और सस्ता भी। बुल्ली देखता है कि ये बल्ब तो सचमुच में रोशनी काफी कम दे रही है। बुल्ली को नया बल्ब लाना ही होगा, लेकिन कुछ भी हो, कुछ देर में गुल्ली बुल्ली नीचे जाने लग जाते हैं। सीढ़ी के पास पहुंचते ही बुल्ली को वो पुरानी बातें याद आ जाती है, जब बुल्ली पलटनियां खाते हुए गुल्ली के ऊपर ही गिर गया था और गुल्ली के पेट में मोच आ गई थी, जिसके कारण गुल्ली 2 दिन तक लंगड़ाते हुए जिंदगी गुजारता है। उस दिन के बाद से गुल्ली और बुल्ली काफी संभल संभल कर सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। कुछ ही देर में गुल्ली और बुल्ली नीचे आ जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली कंप्यूटर के पास आते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ये लोग गेम खेल पाएंगे, वो भी काफी मजे से। अरे ये क्या, गुल्ली बैठा हुआ क्यों है और वो गेम क्यों नहीं खेल रहा है, और इधर बुल्ली क्या करने में लगा हुआ है। बुल्ली फोन में ये देख रहा होता है कि उसके दोस्त मार्सेलो का मिस कॉल आया हुआ है, वो भी काफी सारी। गुल्ली कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, ऐसा क्या दिख गया मोबाइल में जो तुम देखे पड़े हो। गुल्ली, मार्सेलो का मिस कॉल आया हुआ है और हम लोग ऊपर बैठकर खाना खाते हुए मजे उड़ा रहे थे। इधर ये आ चुका है, हम लोगों को उसे लाने के लिए जाना होगा, पता नहीं वो अभी कहाँ होगा। बुल्ली, तो उसके पास फोन लगाकर पूछ लो कि वो अभी कहाँ है। हाँ हाँ गुल्ली, वही करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि वो अभी कहाँ है। गुल्ली कहता है कि हाँ, पर इतना देर तुम क्यों कर रहे हो, कहीं वो मुसीबत में ना फंस जाए, जल्दी लगाओ। ये कहने के बाद बुल्ली उसके पास फोन लगाता है और कहता है कि हाँ बोलो मार्सेलो, अभी तुम कहाँ हो। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो अब मार्सेलो काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि ये काफी भयंकर जगह में खड़ा है। मार्सेलो गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम जल्दी आओ गुल्ली और बुल्ली, मुझे यहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे थप्पड़ मार मार कर मेरा गाल लाल कर दिया है। मार्सेलो ये भी कहता है कि मैं अपनी गाड़ी की वजह से यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह हॉन्टेड है और मेरे आसपास कोई मौजूद है। अरे ये क्या, मार्सेलो को बात करते हुए पीछे से कोई देख रहा है, लेकिन वो हो कौन सकता है। गुल्ली बुल्ली मार्सेलो से कहते हैं कि तुम वहीं रुको मार्सेलो, हम लोग अभी तुरंत ही आ रहे हैं। तभी मार्सेलो कहता है कि हाँ हाँ पर जल्दी आओ, मुझे तुम लोगों पे गुस्सा भी आ रहा है। तभी बुल्ली कहता है कि हाँ पर हम लोग आ ही रहे, लेकिन अपना गुस्सा तुम बचा कर रखो, जब गुल्ली वहाँ पहुंचेगा तो तुम गुल्ली पे सारा गुस्सा निकाल देना, लेकिन अभी हम लोग वहाँ आ रहे हैं। गुल्ली जल्दी चलो, हम लोगों की जीप बाहर ही खड़ी है, हम लोगों को मार्सेलो को लाना पड़ेगा, नहीं तो वो कोई मुसीबत में फंस सकता है, वैसे भी वो एक खंडर के पास खड़ा है।
कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली अपनी जीप लेकर वहां जाने लगते हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली वहां कब पहुंचेंगे। गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा टेंशन होने लगा क्योंकि गुल्ली बुल्ली उस जगह के बारे में जानते हैं कि वो जगह कितना हॉन्टेड है। कुछ देर में गुल्ली और बुल्ली उस खंडर के पास पहुंच जाते हैं जहां मार्सेलो खड़ा था। गुल्ली बुल्ली को दूर से ही मार्सेलो की कार दिखाई दे देती है और वो लोग समझ जाते हैं कि मार्सेलो यहीं पर होगा। गुल्ली बुल्ली गाड़ी रोकते ही सबसे पहले खंडर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर मार्सेलो तो है ही नहीं, सिर्फ मार्सेलो की कार ही खड़ी है। पता नहीं मार्सेलो कहाँ चला गया। गुल्ली बुल्ली को ऐसा लगता है कि कहीं मार्सेलो डर की वजह से खंडर के अंदर ही तो नहीं छिप गया। लेकिन जो भी हो, ये खंडर काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में बुल्ली गाड़ी से उतरता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन जब इसे कोई नहीं दिखाई देता है तो ये गुल्ली से कहता है कि गुल्ली हमें अंदर जाकर देखना होगा, कहीं ये खंडर के अंदर ही तो वो नहीं चल गया। अगर ये उसके अंदर चला गया तो वो कोई मुसीबत में फंस सकता है। चलो हम लोगों को अंदर जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर अंदर ही गया होगा क्योंकि उसकी कार यहीं खड़ी है। चलो जल्दी हमें जाना होगा। तभी गुल्ली कहता है हाँ जाकर देखना तो होगा, लेकिन सिर्फ तुम्हें, मैं अंदर नहीं जाने वाला, मुझे डर लगता है। गुल्ली ये भी कहता है कि तुम ही अंदर जाओ, बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाना। अगर वो अंदर नहीं मिले तो हम लोग उसे कहीं और ढूंढ लेंगे, पता नहीं वो कहाँ है। ये बात सुनते ही बुल्ली अकेले अंदर जाने का फैसला करता है। बुल्ली अंदर संभल कर जाना, वहाँ काफी खतरा है, अगर कुछ हुआ तो मुझे आवाज लगाना, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन इधर बुल्ली खंडर के दरवाजे के पास आ चुका है और इधर उधर देखते ही गुल्ली बुल्ली से कहता है कि यहाँ पर तो वो है ही नहीं, मुझे अंदर ही जाकर देखना होगा। पता नहीं शायद मैं कोई मुसीबत में फंस सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें इतना बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ हाँ बुल्ली, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे सोने दो। और ये कहने के बाद बुल्ली सोने लग जाता है और इधर बुल्ली अंदर जाने लग जाता है, कहीं बुल्ली कोई मुसीबत में ना फंस जाए। बुल्ली थोड़ी ही देर में अंदर आता है और इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ पर आसपास क्या क्या है, लेकिन बुल्ली को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं इन लोगों का दोस्त आखिर गया कहाँ। जब बुल्ली को कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो सोचता है कि वो खिड़की के पास जाकर देखेगा और जैसे ही वो अपना कदम आगे बढ़ाता है और तभी अरे ये क्या, बुल्ली तो एक गड्ढे में गिर चुका है। यहाँ पर एक गड्ढा था जो कि बुल्ली को दिखाई नहीं दे रहा था और इधर गुल्ली को ये पता भी नहीं है कि बुल्ली के साथ क्या हुआ है। बुल्ली एक गड्ढे में गिर चुका है, इधर गुल्ली आराम से आराम कर रहा है। दरअसल गुल्ली गाड़ी में बैठे बैठे नींद में जा चुका है और उसे कुछ भी नहीं पता कि बुल्ली के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बुल्ली को गुल्ली बचा पाएगा और क्या गुल्ली की नींद खुल पाएगी और क्या हुआ होगा उस मार्सेलो के साथ? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।